बिहार में तेजस्वी मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबको जो प्रधानमंत्री जी ने कहा उस पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने भारी मन से बहुत दुखी होकर के कहा है कि ऐसे लोग जो लोग साजिश षड्यंत्र करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बिहार में एक लड़के से जो है प्रधानमंत्री, 5 मुख्यमंत्री और 50 मंत्री चल रहा है। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब हमारे मुख्यमंत्री योगी जी दे सकते हैं। जो जवाब हमारे पत्रकार साथी मांगे तो जवाब मैं नहीं दे सकता, ये जवाब तो हमारे मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं। देखिए ये जो बुलडोजर कल्चर है इसको कभी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनडेमोक्रेटिक है और बहुत ही खराब फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को कहा है कि बुलडोजर संस्कृति नहीं हो सकती है, बुलडोजर सॉल्यूशन नहीं है। उससे क्या, वो तो कार्यक्रम चलते ही हैं। अब मान लीजिए नया साल आएगा, उसको कौन रोक लेगा? क्रिसमस आएगा, कौन रोक लेगा? तो त्योहार कार्यक्रम तो चलते ही होते हैं, होना भी चाहिए कार्यक्रम। 27 का चुनाव आप लोग जिताने जा रहे हो। बीजेपी दो चीजें कभी नहीं बताएगी और आप पूछ लेना जाओ। सुना है बहुत वीआईपी आए हैं शहर में आज। एक जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? जो हमारे गरीब जिनको राशन दिया जा रहा है उनका पर कैपिटा इनकम क्या है? ये पर कैपिटा इनकम सबकी बताते हैं, देश की पर कैपिटा इनकम बताते हैं। लेकिन एक सूझबूझ के साथ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कहे कि वो लोग जो राशन जिनको मिल रहा है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और दूसरा बीजेपी के लोग कोई भी भाषण भारत माता की जय, भारत माता की जय के बिना नहीं शुरू करते। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि वंदे मातरम को लेकर के कुछ चीजें उन्होंने कही है। भारतीय जनता पार्टी वाले मैं अपनी जिंदगी गुजर गई मेरी, जब मैं स्कूल में था प्रेयर से लेकर के एंड तक हर दिन या फिर जनगण गाते थे या वंदे मातरम गाते थे, और सारे जहां से अच्छा भी गाते थे। किसी भी मिलिट्री स्कूल को आप देख लीजिए, किसी भी सैनिक स्कूल को देख लीजिए। सवाल ये है कि इतना राष्ट्रभक्त है ये लोग, लेकिन इनसे पूछो कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम और आप लोग बैठे हैं जो 2026 आने वाली है, क्या 2026 में भारत का क्षेत्रफल क्या है? ये मैंने लोकसभा में पूछा था और मैं फिर पूछता हूँ आपके माध्यम से कि जो लोग ये नहीं बता सकते क्षेत्रफल, वो हमें इन्हीं चीजों में उलझा के रखेंगे, एसआईआर में या हिंदू मुस्लिम में। और ये सरकार से प्रायोजित है, बहुत सी चीजें गवर्नमेंट से प्रायोजित है। अगर गवर्नमेंट ही स्पॉन्सर करे कुछ चीजों को तो आप कैसे बचोगे? आप तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हमें उम्मीद है कि सच पहुंचाएं। तो दो सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके सामने, महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं। जिन लोगों को राशन सरकार दे रही है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, और हमारा क्षेत्रफल भारत का 2014 में क्या था और आज 2026 में क्यों है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से एरियल डिस्टेंस क्या होगा चीन का? क्या चीन हमारे बगल में बैठा हुआ? इस चीन को बीजेपी की सरकार ने जमीन भी दे दी और हमारा बाजार भी दे दिया। मेक इन इंडिया क्या होगा बताओ? ये सब लगा हुआ सामान सब चीन का है। समाजवादी पार्टी नया विजन, न्यू इंडिया, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। नई पीढ़ी के लोग, नई उम्र के लोग, नए लोग इस देश को कैसे और आगे बढ़ाएं, उस दिशा में काम करें। समाजवादी पार्टी भविष्य में बरेली के लिए अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसे दें, लखनऊ में या और अन्य जगह पर बहुत बेटर फैसिलिटीज दी, उसका परिणाम ये हुआ कि आपका स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का प्लस टीम्स को बहुत मौका मिला।